जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी का आलम यह है कि अब उनके विरोधी भी उनकी तारीफ़ें करने लगे हैं। शैला रशीद का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े की जब भी बात होती है तो इनका भी नाम सामने आ ही जाता है। लेकिन अब ये पीएम मोदी के कामों की तारीफ़ करती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग कभी पीएम मोदी के कामों की बुराई किया करते थे, वो तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, इसी बारे में जानने की कोशिश हम लोग करेंगे इस वीडियो में। दरअसल माजरा कुछ यूँ है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार इस समय बही तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ उन गलियारों से हो रही है जहां केंद्र को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया था। तब शैला रशीद ने सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सेना लोगों के घरों में घुस रही है, लोगों को उठा रही है, मारपीट कर रही है। शैला के इन्हीं आरोपों का सेना ने सिरे से खंडन भी किया था। लेकिन 4 साल गुजरते गुजरते शैला रशीद के विचारों में व्यापक बदलाव आया है। शैला ने 15 अगस्त के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने एक ही कोशिश में कश्मीरियों की पहचान के संकट को खत्म कर दिया है। शैला ने ऊर्जा और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की नई पीढ़ी को संघर्ष के माहौल में बड़ा नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि जेएनयू में पीएचडी करते हुए शैला रशीद उन आवाज़ों में गिनी जाती थी जो नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की नीतियों की कट्टर आलोचक थीं। शैला जम्मू कश्मीर, सांप्रदायिकता, असहिष्णुता, हिंदुत्व, इकोनॉमी जैसे मुद्दे पर सरकार की घनघोर आलोचना करती थी। उनके भाषणों के वीडियो से सोशल मीडिया पटा पड़ा हुआ है। 2016 में जब जेएनयू में कथित तौर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे, तब जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। उस दौरान शैला रशीद ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, तो शैला ने केंद्र के इस फैसले का तीखा विरोध किया। शैला ने तब लगातार ट्वीट कर सेना और केंद्र पर आरोप लगाए। शैला ने ट्वीट करते हुए कहा था कि लोगों को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। सेना रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस रही है और लोगों को उठा रही है। सेना ने शैला के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था और शैला के इस ट्वीट पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया था। इस मामले में शैला पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। बाद में शैला रशीद ने जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैजल के साथ सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन इसी साल जुलाई में आईएएस अधिकारी शाह फैजल और एक्टिविस्ट शैला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिकाएं वापस ले ली। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की नीतियों से शैला की सहमति भरे ट्वीट ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को चौंका दिया है। शैला ने 14 अगस्त 2023 को जम्मू कश्मीर में मनाए जा रहे तिरंगा रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शैला ने कई खबरों की रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस सरकार ने एक ही फैसले में कश्मीरियों के लिए पहचान का जो संकट था वो खत्म कर दिया। शैला ने लिखा कि वर्तमान सरकार एक कोशिश में ही कश्मीरियों के लिए दशकों से चले आ रहे पहचान के संकट को खत्म करने में कामयाब रही। क्या यह अनुच्छेद 370 को खत्म करने का एक सकारात्मक नतीजा है? शायद अगली पीढ़ी संघर्ष भरे आइडेंटिटी के साथ बड़ी नहीं होगी, शायद अब और खून खराबा नहीं होगा। 15 अगस्त को शैला ने पीएम मोदी की जलवायु संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर उनकी तारीफ करी। शैला ने एक रिसर्च पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत वास्तव में ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शैला ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि भारत ऐतिहासिक रूप से प्रदूषण फैलाने वाला देश नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्रिय दृष्टिकोण सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं 15 अगस्त को एक और ट्वीट में शैला ने माना कि कश्मीर में मानवाधिकार का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार में सुधरा है। शैला ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस बात को स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक लगे, लेकिन कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा के शासन में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। अगर एक नज़रिए से देखें तो सरकार के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद करी है। यही मेरा दृष्टिकोण है। शैला का ये ट्वीट वायरल हो चुका है और इसे 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। हज़ारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। शैला ने यह प्रतिक्रिया उस खबर पर दी है जहां जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली के दिन आतंकवाद जावेद मट्टू का भाई रईस मट्टू तिरंगा फहराते हुए नजर आया। क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।